हरे कृष्ण राधे राधे। ये 5 नंबर पाठ है जगन्नाथ भगवान का कथा का। तेरह सम्यम विष्णुपाद भक्ति प्रसाद विष्णु महाराज गुरुदेव के कमल चरण में सर्वदा मंदिर 10 का कोड कोड और दंडवत प्रणाम। जगन्नाथ भगवान तो बैठ गए हैं मंदिर पे। आप जगन्नाथ भगवान का लीला चालू होगा। जगन्नाथ भगवान का मंदिर का इतना दिव्य दिव्य लीला है, जैसे मान लो बहुत बड़ा कोई वृक्ष होता है, कोई भी बिल्डिंग होता है, कोई भी इंसान भी होता है, जब चलते हैं तो उसको छाया होता है ना धूप में। महाराज जगन्नाथपुरी में कभी छाया नहीं होता जगन्नाथपुरी मंदिर का। फिर वहाँ पे जैसे हवा आते हैं ना, मतलब उत्तर पूर्व से हवा आ रहा है तो पश्चिम की तरफ जो ध्वज है, जो कपड़ा है, उड़ना चाहिए। लेकिन वहाँ नहीं, जिधर से हवा आएगा उधर ही विपरीत उड़ेगा वो कपड़ा, जो ध्वज है। इतना शक्तिशाली वहाँ भगवान प्रैक्टिकली है, वो बताता है। फिर जगन्नाथ को गौर हरि भगवान कहा जाता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो कलियुग में राधा कृष्ण का अवतार है, वो स्वयं जगन्नाथ मूर्ति में समाया हुआ है। जगन्नाथ मूर्ति के रूप, जगन्नाथ भगवान के रूप में, क्योंकि वो कृष्ण थे, कृष्ण में समा गए। जगन्नाथ भगवान तो कृष्ण ही है, आपने कथा सुना है तो। फिर वहाँ पे कहा जाता है समुद्र का कितना तेज आवाज हो उसके अंदर आते नहीं, जगन्नाथपुरी मंदिर मंदिर के अंदर। फिर कहा जाता है महाराज आज भी देवी लक्ष्मी वहाँ प्रसाद बनाते हैं। हाँ, माध्यम तो पुजारी लोग हो जाते हैं, पर वहाँ पे देवी लक्ष्मी बनाते हैं। उसका प्रमाण क्या है? कहा जाता है जितना भी प्रसाद बने, दिन में कितना बार बिना गिनती का प्रसाद बनता रहता है, लाखों करोड़ों भक्त खाते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कभी कम होता है ना कभी ज़्यादा होता है। और बनाते कैसे है महाराज? 5-7 हांडी एक साथ बैठा देते हैं एक ही भट्टी पे, एक के ऊपर दो, दो के ऊपर तीन, ऐसे करके। और सब में चावल बढ़ा देगा 7 हांडी में। लेकिन महाराज जो सबसे ऊपर का है वो पहले पक जाएगा, और ये सब भी पाकेगा। किसी में कोई ज़्यादा गलेगा भी नहीं, ज़्यादा कच्चा भी नहीं रहेगा। एक साथ में 7 हांडी में प्रसाद बनता है, सब्जी बनता है, ऐसे करके। ये क्या जादू है, लॉजिक है, बताओ। ये भगवान वहाँ कहता है देवी लक्ष्मी स्वयं प्रसाद बनाते हैं। फिर वहाँ पे जगन्नाथ भगवान बहुत सुंदर लीला, सुंदर सुंदर लीला किया जगन्नाथ भगवान ने। वहाँ पे एक जगह पे ऐसा है कि समुद्र देव उनसे मिलने आ रहे थे, तो समुद्र का जल आ रहा था, तो द्वारिक जो वहाँ का लोग है वो लोग को कष्ट हो रहा था। फिर हनुमान जी को वहाँ भेजा। हनुमान जी कुछ देर समुद्र को रुका, लेकिन जहाँ राम नाम कृष्ण नाम होती तो चला जाता था। फिर उनको राम नाम से वहाँ बांध दिया है भगवान जगन्नाथ ने। फिर वहाँ पे आज भी बहुत सारा दिव्य दिव्य लीला रथ यात्रा होते हैं। उसका भी एक कथा है, बहुत सुंदर कथा है। ये भगवान का एक भक्त है, माधव दास कोई एक भक्त था। तो महाराज अभी हम सुनेंगे भगवान जगन्नाथ का एक भक्त जिसका नाम है जयदेव पद्मावती। ठीक है, एक एक करके जगन्नाथ भगवान का भक्तों का कथा सुनेंगे। तो जो जयदेव है वो कौन है? उन्होंने आज जगन्नाथपुरी में जितना भी कीर्तन भजन होते हैं, 100 में से 90% तो हमारा जयदेव ठाकुर ने लिखा है। वो कौन थे? वो वेस्ट बंगाल के थे जयदेव। और वो विवाह किए नहीं थे। जब जगन्नाथपुरी गए पहली बार, जगन्नाथ का रूप देखा, आहा क्या सुंदर रूप। उसके रूप में उसके भजन पे खो गए। उसके भजन कीर्तन गाते थे, लेकिन उसने नियम बनाया था कि क्या नियम बनाया महाराज? एक पेड़ के नीचे भी एक रात नहीं रहे, एक रात रहेगा, दूसरा दिन नहीं रहने वाला। आज इस पेड़ में आम की, काल बट वृक्ष की, परसों नीम की पेड़ की, फिर कटहल के पेड़ की, किसी ना किसी पेड़ के अंदर रोज जगह चेंज करेगा, ताकि उस जगह से भी मोह ना हो जाए, ऐसा ना लगे कि ये जगह मेरा है, या उस जगह से मोह ना हो जाए, इतना त्याग। लेकिन वो बहुत विद्यमान थे, बहुत सुंदर बड़ा भक्त थे जगन्नाथ का। जगन्नाथ भगवान को टेंशन हुआ, अरे तू मेरे लिए आया है यार, तू पेड़ के नीचे सोता है यहाँ, मैं इतना भव्य ऐसा मैं रहता हूँ, 56 बार खाता हूँ, इतना काम। तो भगवान बोल रहा है क्या करूँ क्या करूँ इसका साथ, क्या किया जाए इस पागल के साथ, ये तो मेरे भक्ति में सब कुछ भूल गया है सुध बुध। तो महाराज जंगल में कष्ट भी होता था पेड़ के नीचे, जैसे मच्छर हो गया, छोटा मोटा कीड़ा वगैरह हो गया, तो कष्ट भी होता था। भगवान को बड़ा कष्ट हो रहा है, भक्तों को तो कष्ट नहीं हो रहा, वो भगवान का नाम ले रहा है जयदेव को। तो महाराज जगन्नाथ भगवान ने
याद आया कि एक बार एक ब्राह्मण थे जिनका कोई बेटी नहीं था, कोई संतान नहीं था। उन्होंने जगन्नाथ भगवान को बोला, मुझे कोई पुत्र या पुत्री दे दो, पुत्र दोगे या पुत्री दोगे, मैं आप कुछ दिन बाद फिर आपको सौंप दूंगा, ये आपका है, मुझे बाप का सुख मिल जाए। तो वैसा ही किया। जगन्नाथ भगवान ने बोला ठीक है। उनको एक बेटी दिए और वो बेटी का नाम शायद पद्मावती ऐसा कुछ नाम है, एक ब्राह्मण का बेटी था वो। तो उन्होंने जब बड़ा हो गए तो भगवान को याद आया कि इसको संसार में बांधना है। ये बेचारा कब कपड़ा धोएगा, कब सोएगा, कब खाना बनाएगा, कब क्या खाएगा। हाँ, ये झोपड़पट्टी में ऐसे ही पेड़ों के नीचे रहता है, एक दिन यहाँ दूसरे दिन वहाँ। तो इसके लिए थोड़ा सा कुछ घर वगैरह बनना चाहिए। भगवान चिंता करता है भक्तों का। जयदेव का चिंता भगवान कर रहा है। फिर महाराज एक दिन भगवान जगन्नाथ ने उनको सपना दिया कि हे ब्राह्मण, तुमने प्रतिज्ञा किया था मुझसे कि तुम्हें जो संतान दूंगा तुम मुझे सौंप दोगे, तुम्हें बेटे दिया हूँ तुम मुझे सौंपो। फिर ब्राह्मण सुबह उठे, बेटी को हाथ पकड़े और भगवान जगन्नाथ के पास आके क्षमा मांगने लगे, भगवान मैं भूल गया था, बेटी पाके मुझे माफ़ कर दो, ये लो आपका बेटी, आपका संपत्ति आपको दे रहा हूँ। तो उन्होंने बोला, जगन्नाथ भगवान ने, सुनो, मैं आपका बेटी को स्वीकार करता हूँ, इसको मेरे एक भक्त है जंगल में पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहा है, उसके साथ तुम्हारा बेटी का विवाह करा दो। बोला भगवान ये आपका कैसे इंसाफ है? बोला क्यों? जगन्नाथ भगवान ने बोला क्यों? ब्राह्मण ने बोला, भगवान मेरा बेटी होता और किसी जंगल में पड़ा हुआ बाबा के साथ शादी करा देते, गरीब के साथ जो भिक्षा मांग के खाता होगा, तो बात अलग था। परंतु ये आपका बेटी है, अभी आप उसको ऐसे राजा महाराजा के घर विवाह करा दो। बोला भगवान ने बोला, देखो ब्राह्मण, ये राजा महाराजा कितना ना जाने आए गए हैं, ये सब राजा महाराजा काम क्रोध लोभ मत्सर्य ये सब में भरा भरा रहता है। ये लोग को बस धन दौलत या नाम प्रतिष्ठा बहुत होता है, पर ये लोग को बस शांति नहीं होता, प्रेम नहीं होता, भक्ति नहीं होता। तो वहाँ पर तुम्हारा बेटी को कभी सुख नहीं मिलेगा। और मैं जिसके पास भेज रहा हूँ ये बहुत सीधा शांत स्वभाव का भक्त है, सरल भक्त है मेरा, बहुत प्रेम करता है मुझसे, तो उसके साथ तुम विवाह करा दो। आज तुम चिंता ना करो, उसके साथ विवाह करा दो। अब भगवान का आदेश है। ब्राह्मण ने बेटी को हाथ पकड़ा और चला गया जयदेव, जिस पेड़ में बैठ कर भजन कर रहा है। बोला ब्राह्मण देवता को देख के उन्होंने प्रणाम किया जयदेव प्रभु ने। और ब्राह्मण ने बोला, देखो मैं आपको कुछ देने आया हूँ। बोला क्या? बोला देखो ये मेरा बेटी है पद्मावती, और भगवान जगन्नाथ का आदेश है कि इसके साथ आपको विवाह करना है। अब बताओ, जो जो बेचारा जयदेव प्रभु संसार त्याग करके भगवान का भजन साधन करने के लिए आया है कि संसार करूँगा, पता नहीं इतना झूठ झमेला होता है संसार में, कब समय मिलेगा भगवान का, नहीं मिलेगा। फिर मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, इस जन्म में नहीं मिला तो फिर क्या 84 लाख जन्म में 28 नरक में फिर कुत्ता बल्ली बन के घूमेंगे। तो वो भजन करना चाह रहा था, वो बोला मुझे कोई डिस्टर्ब ना हो, मैं सिर्फ भगवान का भजन करके भगवान को पाऊँ। लेकिन भगवान ने उससे शादी करने के लिए बोल रहे, तो लड़की भी भेज दिया है, उन्होंने ना कर दिया। तो एक भक्त के पास वो पावर है जो भगवान के विरुद्ध भी जा सकते हैं, भगवान की कथा को भी खंडन कर सकता है। उसने बोला नहीं, मैं विवाह नहीं कर सकता, विवाह करूँगा तो फिर मुझे घर चाहिए, विवाह करूँगा मुझे बिजनेस चाहिए, विवाह करूँगा अरे कुछ तो करना पड़ेगा ना घर चलाने के लिए, हैं? फिर मैं बंधन में बांध जाऊँगा, मैं ऐसे ठीक हूँ, और जिस भी पेड़ के नीचे सो जाता हूँ, कुछ ना कुछ भिक्षा मिल जाता खा लेता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ। भगवान है मेरे जीवन में तो सब कुछ है, भगवान नहीं होगा सब कुछ होगा किस काम का। फिर उन्होंने तो बहुत मिन्नतें किए ब्राह्मण ने कि मेरे बेटे से विवाह करो, उसने ना कर दिया। जयदेव ने भगा जाने के लिए बोल रहा है। उसके बेटी जो थे वो उसको बोला, उसके पिताजी ने चलो बेटी चलते हैं, जगन्नाथ भगवान ने भेजा है, इज्जत स्वीकार कर नहीं रहा है। तो उसके बेटी का इतना निष्ठा है, बोला ना पिताश्री, आप मेरा तब तक पिताश्री थे जब तक जगन्नाथ भगवान ने मुझे स्वीकार नहीं किया था। जिस दिन जगन्नाथ भगवान ने मुझे अपना बेटी कह दिया, स्वीकार कर लिया और इनको मेरे पति के रूप में बता दिया, तो आप मेरा यही पति है। आप जाइए पिताश्री, ये मेरा पति था, है और हमेशा रहेगा, क्योंकि जगन्नाथ भगवान ने बोला है।
और मैं इनका दासी बन के ही रहूँगा। आप देखो उनके अंदर तो कोई इतना शक्ति था नहीं कि धैर्य कि जंगल में रह सके, पर भगवान जगन्नाथ का शरण करते करते 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहा। जयदेव ने देखा भाई इतना इतना शरणागति, ये अभी तक विवाह ही नहीं हुआ है, इतना शरणागति मेरा। जहाँ बैठता था वहाँ का जगह साफ कर देते थे ऐसे ऐसे। तो फिर भगवान का आदेश पर उनको विवाह किया। जयदेव पद्मावती से विवाह किया, सुंदर से एक झोपड़ी बनाए, एक छोटा छोटा घर जैसा बनाया, उसमें रहने लगे। और रहते रहते महाराज वो जयदेव बोलता जाता और पद्मावती मैया लिखता जाता, जो भजन है और जो भजन कीर्तन जगन्नाथ भगवान का कथा लीला ये सब। लेकिन लिखते लिखते एक टाइम ऐसा आया कि राधा रानी के चरण भगवान श्री कृष्ण अपना शीश पे रखना चाहता है, राधा रानी के चरण धूलि अपना शीश पे लगाना चाहता है, ये शब्द लिखना था। लेकिन जयदेव बता नहीं रहा था पत्नी को, ऐसा बताऊंगा पता नहीं लोगों का मन में क्या भाव आएगा, कैसे भाव आएगा। हाँ, कहीं काम भावना आ गया तो अपराध लग जाएगा। कोई ये जानता ही नहीं कि राधा रानी किसी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ, राधा रानी कोई लड़की नहीं है। राधा रानी कृष्ण से प्रकट, अलग नहीं सकती है कृष्ण का, कृष्ण से प्रकट हुआ है एक कमल फूल में, जहाँ पे विश्वानों की तेल मैया को मिला है। ये बात लोगों को समझा नहीं सकते, इतना अज्ञानी मूर्ख लोगों को। तो इसलिए इस बात को यहीं पे टाल दिया, बोला देवी आप, मुझे याद नहीं आ रहा, बाद में लिखेंगे, मैं थोड़ा नहा के आता हूँ। तो ठीक है, जयदेव प्रभु जी नहाने गए, इधर पद्मावती मैया ने भजन भजन बना के प्रसाद बना के रेडी हो। कभी भी जयदेव प्रभु को प्रसाद खिलाए बिना खुद खाते नहीं थे। लेकिन महाराज जैसे प्रसाद बने वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ भगवान एक उन्हीं की पति के रूप में आ गया, जयदेव प्रभु के पति के रूप में आके बोला देवी मुझे फटाफट से प्रसाद दो। पहले प्रसाद खाया, खा के बोला कि मुझे याद आ गया क्या लिखना था। वो लिख भी दिया जो लिखना था भगवान को, कि हाँ मैं कृष्ण राधा रानी का चरण धूलि मांगता हूँ, राधा रानी के चरणों को अपने हाथ में रखता हूँ। और महाराज फिर भगवान श्री कृष्ण चले गए। फिर थोड़ी देर बाद जब उन्हीं की प्लेट में, झूठा प्लेट में खाता था कौन, हमारा पद्मावती मैया जो जयदेव का पत्नी था। जैसे खा रहे हैं, जयदेव आया बाहर से नहा धो के, जो असली जयदेव है, देख रहा है ये कैसे क्या देख रहा हूँ मैं, आज किधर से सूरज निकला है। मेरा पत्नी पद्मावती जो सती सावित्री जैसा है, वो मुझे छोड़ के आज पहले प्रसाद पा रहा है, इतना भूख लग गया। जब पति ने ऐसा करके जयदेव ने पूछा तो पद्मावती ने उत्तर दिया कि क्या बहके बात कर रहे हैं, अभी अभी तो आपने पेट भर के ठूस ठूस के खाया, पकौड़ा खाया, चटनी ये सब सब्जी अन्न खाए, अभी बोल रहे मैं आपको छोड़ के खा रहा हूँ। बोला हाँ देवी मैं खाया ही नहीं, मैं तो अभी अभी आया नहा के। बोला ना मैंने आपको अभी प्रसाद दिया, देखो आपको प्रसाद खत्म हो गया, मेरे लिए थोड़ा सा बचा है। बात मान नहीं रहे, आप कौन गलत है कौन सही है। तो उन्होंने बोला कि तुम विस्तार से बताओ हुआ क्या है। बोला क्या हुआ, तुम्हें अभी अभी आके बोला कि तुम्हें याद आ गया क्या लिखना था, और तुमने लिख भी दिया और खाना भी खा लिए। बोला अच्छा मैंने लिखा तो कॉपी को लेके आओ। जब वो बुक लेके आया, कॉपी लेके आया, जहाँ से लिख रहा था ग्रंथ को लेके आया, तो वहाँ देखा जो जयदेव मन मन में सोच रहा था कि मैं लिखूं कि नहीं लिखूं, उसी बात को लिखने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए। फिर जयदेव ने पत्नी के हाथ जोड़े कि हे देवी तुम कितना भाग्यवान हो। बोला क्यों। बोला आज मैं नहीं, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ भगवान मेरे रूप लेके आके तुम्हें तुम्हारा हाथ का बना हुआ प्रसाद पाया, तुम उसी के झूठा प्लेट में प्रसाद पा रहे हो, और उन्होंने ये लिख के गया, इसी शब्द को मैं लिख नहीं पा रहा था। तो ऐसे जयदेव पद्मावती भक्त थे भगवान जगन्नाथ का, कृष्ण का। आज भी उनका जो भजन कीर्तन है वो सिर्फ हमारा धरती पे नहीं, कहते हैं गंधर्व देश में, सर्व लोक में, और सब जगन्नाथपुरी में, द्वारिका धाम में, सब जगह पे भगवान को ये सब भजन कीर्तन सुनाया जाता है। जो जयदेव का इतना भगवान जगन्नाथ को प्रिय है उनका भजन कीर्तन। राधे राधे हरे कृष्ण। आज जगन्नाथ भगवान का एक भक्त कथा सुने हैं, फिर दूसरा कथा आएगा। राधे राधे हरे कृष्ण।